गर्व है, कोई गर्व नहीं है। मुझे गर्व है। आपको गर्व है तभी तो मैं कह रही हूँ आपको पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है। जहाँ संविधान मुझे सेक्युलर बनाएगा मैं नहीं मानूंगी। मैं आपको सेकुलर बनने से प्रॉब्लम है, आपको संविधान की सारी चीजों से प्रॉब्लम है, तो आप एक संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में क्यों रहती हैं? मैं संवैधानिक लोग, ये देश वो छोड़े जिनका देश ये लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा उसको देश छोड़ना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा, इस तरह की मुझे जेल जाना मंजूर है। पूरी एक यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को आतंकवादी करार दे देना, क्या ये सही है? क्या ये उनके साथ असंवैधानिक नहीं है? मैम जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया जाता है ब्राह्मणवाद। क्या सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लिखते हैं? नहीं, वही तो मैंने कहा। आप सारे यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को आतंकवादी कैसे बोल सकती हैं? मैंने वही तो कहा, जो लोग नारे लगाते हैं, जो डफली गैंग में शामिल होता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग में शामिल होता है, कन्हैया कुमार के साथ में रहता है, वो आतंकवादी है। जेएनयू में एबीवीपी के भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को ही कहा कि हाँ, क्योंकि मोस्टली जो जेएनयू में पढ़ता है मैम वो टुकड़े टुकड़े गैंग में ही शामिल है। जो भारतीय सनातनी परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, लेकिन आप पूरी तरह से मुसलमानों और एक खास तबके को नफरत की दृष्टि से देखती हैं और कहती हैं कि सारे मुसलमान हैवान हैं। आपको नहीं लगता कि आप सनातनी परंपरा के ही खिलाफ जा रही हैं? हम एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मैम। कब तक आप बर्दाश्त करेंगी? सनातन धर्म आपको इंसान तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जब बात जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाने की आएगी तो वो आपको वो भी सिखाता है। और आपको धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म को आप सिर्फ उस हिसाब से देखो जो आपकी मानवता की रक्षा कर सके, ठीक है? इसको कभी भी किसी के खिलाफ आपकी मानवता की रक्षा कर सके नफरत के लिए इस्तेमाल मत करो। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और आप अपने नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा कि जो जय श्री राम बोलता है, हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, लेकिन कौन बुलवाता है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसे पत्रकार हैं? नॉलेज नहीं। जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात देखिए ना, जय श्री राम ना बोलने। जब बात देश और धर्म की आएगी तो मैं जब शास्त्र पढ़ सकती हूँ तो मैं शस्त्र भी उठा सकती हूँ। एक लाइन आप सुन लो, ये आपके शास्त्र वाला और शस्त्र वाला जमाना नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो कि संविधान से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। आज के डेट में आप अगर बोलोगे ये धर्मतंत्र है या लोकतंत्र है या राजतंत्र है, वो आतंकवादी बन के गोली मार सकते हैं। हम अपना देश बचाने के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए शस्त्र नहीं उठा सकते हैं। आपका पूरी तरीके से अभी मानसिक विकास नहीं हुआ है, स्टडी करो, नहीं तो आप मुझे मंजूर है, नहीं मानोगी तो मुझे मंजूर देश में एक सही नागरिक के तौर पर मुझे मंजूर। आपके हिसाब से धर्म क्या है? मेरे हिसाब से धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनना सिखाता है। तो आप मजहब और मुसलमानों के खिलाफ क्यों, उनकी इज्जत क्यों नहीं करती? इंसान की, हैवानों की नहीं। सारे मुसलमान हैवान हैं? डेफिनेटली, जब बात उनकी आप यूनिटी देखिए। आपने जब बोल दिया कि हाँ सारे मुसलमान हैवान हैं, डेफिनेटली। तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को सनातन धर्म में ऐसा है। और सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितना धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है। एक भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो परिभाषा। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज है। वेद में या पुराण में? वेद में तो किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है। कैसे दे रही है? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? मैं वो मनुस्मृति नहीं पढ़ूंगी मैम जिसमें आप पढ़ोगे। ये पढ़ोगे नहीं, कैसे? ये वाला आप डिफाइन करेंगी। मैं खुद ब्राह्मण माता पिता की संतान हूँ, मेरी मम्मी तिवारी है, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा नाम है श्वेता जया। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, क्योंकि मुझे एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए